खूबसूरत सूरत 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 सामीन इकराम राम 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात 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 कुछ 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 कहने से पहले सबसे पहले हमारा आइए आक़ा नामदार मदीने के ताजदार जनाब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस दुरूद शरीफ के नजराने अक़ीदत मोहब्बत पेश करें, क्योंकि एक शायर ने लिखा है कि उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जिनके क़ल्ब में इश्क़े रसूल होता है। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जिनके क़ल्ब में इश्क़े रसूल होता है। अरे आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, क्योंकि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, क्योंकि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। इसीलिए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात ये जानकर आप हज़रात को बेहद खुशी होगी कि इस वक्त मैं आपका मेज़बान मोहम्मद गयासुद्दीन मुजाहिदी और इधर देख रहे हैं खतीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद अंजुम मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इधर देख रहे हैं शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े रिसालत हज़रत क़ारी साजिद रजा साजिद हज़ारी बाग, ये भी तशरीफ़ फरमा है जो हज़ारी बाग से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस वक्त ये तमाम मेहमान एम ऑफिशियल में तशरीफ़ फरमा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। यहाँ से इस मुक़द्दस महफ़िल का आगाज़ अल्लाह के मुक़द्दस किताब से होने जा रहा है। जिस किताब को कुरान कहा जाता उसी किताब के नाजिल करने वाले को रहमान कहा जाता है, जिस पे नाजिल किया गया उसे रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है। और उसी किताब के तर्जमे वाली किताब को कंजुल ईमान कहा जाता है, और उसी कंजुल ईमान के लिखने वाले को इमाम अहमद रज़ा खान कहा जाता है। उसी मुक़द्दस किताब से इस मुक़द्दस महफ़िल का आगाज़ होने जा रहा है, जिसका देखना इबादत, चूमना इबादत, हद तो ये है कि सीने से लगाना इबादत। आइए उस किताब को सुनने के लिए तैयार हो जाए और दो शेर के साथ क़ारी खुश अलहान हज़रत क़ारी साजिद रज़ा साजिद को मैं दावत दे रहा हूँ। बस शेर सुने, क़ारी साहब तशरीफ़ लाएंगे कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी के चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी के चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। कर कुरान की तिलावत हो जाएगा यकीन, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। माइक पर क़ारी खुश अलहान हज़रत क़ारी साजिद रज़ा साजिद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا
यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमति वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़द्ददा फ़ी अमदिन मुमद्ददा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनते हैं कि महशर में सुनती हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाई है। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाई है। कि सुनते हैं कि महशर में सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाई है। करे उनकी रज़ाई है, करे उनकी रज़ाई है। लो जब तो बनाए हैं, करे उनकी रज़ाई है। लो जब तो बनाए मेरे आला हज़रत आगे कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। मुजरिम को न शर्माओ, मुजरिम को न शर्माओ, मुजरिम को न शर्माओ। अहबाब का फटक दो, मुजरिम को न शर्माओ। अहबाब का फटक दो कि मुजरिम को न शर्माओ।
देखे कि क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मोह देखे कि क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुनती हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मक्ता समाप्त करें। मतला में ये शक क्या था, मतला में ये शक क्या था, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था, के मतला में ये शक क्या था, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा सिर्फ उनकी रज़ाई है, सिर्फ उनकी रज़ाई है, सिर्फ उनकी रज़ाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाई है। कि कर देंगे कर देंगे कर देंगे करम सरकार, मदीना जाएंगे, कर देंगे करम सरकार, मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे। तुम देखना हम एक बार मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे। सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। बना डोबे न डोबा हमारा नबी, बना डोबे न डोबा हमारा नबी। मांगने वाले मांगे तो को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलबों का धोबन है आप हया, जिसके तलबों का धोबन है आप हया, है वो जान मसीह हमारा नबी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, कर देंगे करम सरकार, मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे। तुम देखना हम एक बार मदीना जाएंगे। कि दर पे नबी का जामो, रमजान का हो महीना, दर पे नबी का जामो, रमजान का हो महीना। निकले
वहीं पर जाए, निकले वहीं पर जाए, दिल में यही है तमन्ना, निकले वहीं पर जाए, दिल में यही है तमन्ना। हर आशिक की है पुकार, मदीना जाएंगे, हर आशिक की है पुकार, मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे, कर देंगे करम सरकार, मदीना जाएंगे। और दीवाना आगे बढ़ता है और क्या क्या कहता है, जब हुक्म खुदा का होगा, आएगा नबी का बुलावा, जब हुक्म खुदा का होगा, वतन में रह करके खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, बुला लीजिए मदीने में इधर अच्छा नहीं लगता। जब हुक्म खुदा का होगा, आएगा नबी का बुलावा, फिर कैसे गरीबी हमारी रोके हमारा रास्ता, फिर तोड़ के हम दीवार मदीना जाएंगे, फिर तोड़ के हम दीवार मदीना जाएंगे, कर देंगे करम सरकार, मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे। रमजान शरीफ के बाद लोग मदीने शरीफ की तैयारी करते हैं, जो हज में जाते हैं। एक शेर में पहुंचाता हूं, सुनिएगा। फिर हाजियों का टोला तैबा है जाने वाला, फिर हाजियों का टोला तैबा है जाने वाला, कहे आके सबा ऐसा जिद, कहे आके सबा ऐसा जिद, क्यों है दिल में हो अकेला, कहे आके सबा ऐसा जिद, क्यों है दिल में हो अकेला, चल हो के मुझ पे सवार, मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे, तुम देखना हमें एक बार, मदीना जाएंगे, कर देंगे करम सरकार, मदीना जाएंगे। सिर्फ एक मतलब एक शेर और पढ़ते हैं, नया कलाम है, ठीक है। कि वो है आका का शहर, 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 दिल में चाहत है, दिल में चाहत है, गुजारेंगे जहाँ शाम सहर, वो है आका का शहर, 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 भीड़ लगती है दीवानों की जगह देखो जिधर, वो है आका का शहर, वो है आका का शहर, वो है आका का शहर, वो है आका का शहर। आपकी बहुत अच्छी शायरी होती है, एक शेर में पहुंच जाता हूं। सबके दिल में है ये हसरत, सबके दिल की है ये हसरत, शागे बतहा दे दे इजाज़त, शागे बतहा दे दे इजाज़त, हो जाए मिल जाए मुक़द्दर में जो एक इज़्ज़त सफर, वो है आका का शहर, वो है आका
का शहर, वो है आका का शहर, वो है आका का शहर, मेरे आका का शहर, मेरे आका का शहर। मेरे नबी का जिस चादर है, मेरे नबी का जिस चादर है, आते मलाइके ऐसा शहर है, आते मलाइके ऐसा शहर है, आना जाना आठों पहर है, आना जाना आठों पहर है। खास जिस शहीद पे, खास जिस शहीद पे अल्लाह की रहमत की नजर, वो है आका का शहर, वो है आका का शहर, वो है आका का शहर, वो है आका का शहर। काश मिल जाए मुझे, काश मिल जाए मुकद्दर में जो एक इज़्न सफर, वो है आका का शहर, मेरे आका का शहर, मेरे आका का शहर, मेरे आका का शहर। दिल में चाहत के गुजारेंगे जगह शाम सहर, वो है आका का शहर, मेरे आका का शहर, मेरे आका का शहर। इन मिसरों को सुने और हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम अंजुम भाई साहब किबला से मुलाकात करें के मुसीबत देखकर हैरानी से मर जाऊं, मुसीबत देखकर हैरानी से मर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो आका परेशानी से मर जाऊं, मुसीबत देखकर हैरानी से मर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो आका परेशानी से मर जाऊं। बहुत तकलीफ होती है बदन से जान निकालने पर, दरे सरकार मिल जाए तो आसानी से मर जाऊं। बहुत तकलीफ होती है आका बदन से जान निकलने पर, दरे सरकार मिल जाए तो आसानी से मर जाऊं। बिला ताखीर माइक पर हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद अंजुम मिसबाही साहब तशरीफ ला रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुदल लिन्नास। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ बयान करूं, कुछ लबकुशाई करूं, उससे पेशतर, उससे क़ब्ल आइए सबसे पहले अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें बावज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम बारिक सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बेपनाह मुतशक्किर हूँ, ममनून हूँ MA क़ादरी ऑफिशियल का कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस बड़े मंच पर कुछ बोलने, कुछ लबकुशाई करने का मौका फराहम फरमाया। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस MA क़ादरी ऑफिशियल को उर्जो बाम अता फरमाए, मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, about which the Holy Quran, Allah says
There is no doubt in it. It is not another but Quran. ये वो कौन किताब है, वो कौन सी किताब है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है There is no doubt in it, यानी वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिला शक व तशबीह, बिला तशकीक व तरदीद के ये कहना बहुत अहम बात हो जाएगी कि बिला शक और तशदीद के ये कुरान अजीम है, कुरान हकीम है, कुरान हकीम है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यानी ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, what is the Quran? The Quran is the last book of Allah. What is the Quran? Quran is the book of Allah. What is the Quran? Quran is the way of life. What is the Quran? Quran is the light. What is the Quran? Quran is the knowledge. What is the Quran? Quran was revealed upon Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. What is the Quran? Quran is the haqq. What is the Quran? Quran is the way of life. यानी Quran is the everything. यानी कुरान क्या है? कुरान अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, कुरान हिदायत है, कुरान नेमत है, कुरान अजमत है, कुरान शान है, कुरान रिफ़अत है, कुरान हकीम है, कुरान अजीम है। अरे मुझे क्या लेने दिया जाए? कुरान पूरे इंसानियत के लिए, कुरान पूरे आलम इस्लाम के लिए नमूने हयात है, कुरान पूरे इस्लामियत के लिए निज़ाम हयात है, कुरान पूरे इस्लामियत के लिए दस्तूर हयात है, कुरान पूरे इस्लामियत के लिए, आलम इस्लाम के लिए, पूरे इंसानियत के लिए आब हयात है की हैसियत रखती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, यानी हमको पता चला कि कुरान अजीम किसको कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यानी वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आए दिन हमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हमें ये खबर मौसूल होती हैं कि कोई बकवास करने वाला ये कहता है कि कुरान एक मजहबी किताब है। कुरान एक मजहबी किताब है जो अपने फॉलोवर, अपने मुत्तबईन, अपने मुहिब्बीन और अपने चाहने वालों के लिए ही सिर्फ नमूने हयात फराहम करती है। ये क्यों खबरें मौसूल होती हैं कि ये कुरान खुशियाँ मनाने वाले, इतराने वाले और धूमें मचाने वाले को पसंद नहीं फरमाता है और कहता है ला युहिब्बुल फरहीन, कि खुशियाँ मनाने वाले को, इतराने वाले को, धूमें मचाने वाले को कुरान पसंद नहीं फरमाता है। ये खबरें क्यों मौसूल होती हैं कि कहने वाला कहता है, एतराज़ करने वाला एतराज़ करता है, ये कुरान है जिसमें सिर्फ अगलों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये कुरान है जिसमें इसके बारे में ये बयान किया जाता है। लोग कहते हैं, एतराज़ करने वाले ये एतराज़ करते हैं, बकवास करने वाले ये बकवास करते हैं और कहते हैं कि ये कुरान कत्ल गारत, खूनरेज़ी और लव जिहाद जैसे मसले को ये जन्म देता है। ये क्यों बकवासें उठती हैं? इसकी वजह क्या है? एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, देयर इज नो डाउट इन इट, यानी ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ एतराज़ात करने वाले, मुतरज़्ज़ीन और बकवास करने वाले की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में तरह तरह के बकवास करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि कुरान एक मिसले चिराग है, कुरान एक मिसले रोशनी है, जो इस रोशनी से अक्लमंद और दाना और ज़ुशऊर लोग फ़ायदा हासिल करके अपनी आखिरत और अपनी दुनिया को, अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को मकाम हासिल कर ला लेते हैं। और जो लोग ना अहलक हैं, जो लोग ना अहल हैं, जो लोग कुरान की हक़ानियत और सदाकत से मुँह फेरे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये किताब, उन लोगों के लिए किताब मिसले आयना नहीं, बल्कि ये मिसले आयना नहीं साबित होती है, बल्कि वो गड्ढे में गिर जाते हैं और अपनी आखिरत और अपनी पूरी दुनिया को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। यानी पता चला ये कुरान चिराग है जिसमें अंधे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि सिर्फ अक्लमंद और दाना होते हैं वो लोग कुरान को समझ जाते हैं, क्योंकि कुरान अपनी हक़ानियत और सदाकत और अपनी लताफत को बयान करने में इतना अजीम है कि जिसके अक्लमंद होते हैं वो फ़ौरन इससे सबक हासिल कर लेते हैं, उसकी रहबरी इससे हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो दाना नहीं होते, जो बेवकूफ़ होते हैं, जो अहमक होते हैं, जो सुफला की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कुरान की हक़ानियत उसके परे
परे नहीं पड़ती, बल्कि उनके दिमाग से ऊपर परे चल जाती है और वो आजिज़ और मांद हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह पे उसके जस्ट बगल में आफ्टर डेट अल्लाह सेज हुदल लिल मुत्तकीन, और अनदर प्लेस अल्लाह सेज हुदल लिन नास। एक जगह पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन कि ये कुरान, ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और दूसरी जगह पर फरमाया हुदल लिन नास, यानी लोगों के लिए हिदायत है। तो बज़ाहिर ये एतराज़ लाजिम आता है कि एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हुदल लिन नास, उसूल है एक अल-मुतलक़ यजरी अला इतलाक़िही, कि मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है। अब मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अल इंसान, लफ्ज़ इंसान का ताल्लुक़ ये इतना अजीम लफ्ज़ है जिसका ताल्लुक़ हज़रत आदम से लेकर के पूरी इंसानियत, जब तक क़यामत ना आ जाए पूरी इंसानियत को ये लफ्ज़ शामिल है। यानी हुदल लिन्नास, यानी जो लोग इस दुनिया में आएंगे वो सबके सब इस कुरान से रहबरी को सबक सीखेंगे। तो एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इतलाक रखा, मुतलक रखा और फरमाया कि हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत की ये किताब रहबरी है, रहबर का काम करती है। तो एक जगह पे मुतलक रखा और एक जगह फरमाया है हुदल लिल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो यानी इसमें खास कर दिया। तो लिहाजा इससे ये पता चलता है कि एक तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा दिया, जब ये बज़ाहिर फरमा दिया कि पूरी इंसानियत के शामिल है, फिर मुत्तकीन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? यानी इसकी ज़रूरत नहीं थी। यानी इससे ये अगर कोई सबक सीखने चाहे और एतराज़ करने वाले एतराज़ कर सकता है कि ये कुरान अपने जो कहता है कि कुरान फसीह और बलीग है, इससे तो निकल गया। क्योंकि जब एक तरफ बात कह गई तो दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं मंतिक में हुस्नुल शै इला नफ्सी, यानी सीखी हुई चीज़ को दोबारा हासिल करना, यही तो लग है, ये मुहाल है। तो बज़ाहिर ये एतराज़ पड़ता है, लेकिन ये एतराज़ है नहीं, ये एतराज़ बेजा है। बेजा इस वजह से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बेजा नहीं फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला जितने भी ये भी जानते हैं सारे लोग कि कुरान के हर हर्फ, कुरान का हर लफ्ज़, सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी अल्फाज हैं सब अपने जगह पे सही और सालिम है। लेकिन एतराज़ बज़ाहिर लगता है, लेकिन तत्बीक दी जा सकती है। बई तौर पर तत्बीक दी जा सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए रहबरी करता तो है, लेकिन ये किताब वही, इस किताब से वही लोग रहबरी हासिल करेंगे, उस किताब से वही लोग सबक सीखेंगे जो परहेजगार होंगे, जो मुत्तकी होंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला के मना किए हुए रास्ते से, मना किए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और उनके फरमुदात पर अमल करते हुए नजर आएंगे, वही लोग इस किताब से रहबरी हासिल करेंगे। तो जाहिर ये एतराज पैदा हो रहा था, लेकिन ये एतराज लग़्व था, बातिल था, इससे कोई एतराज, ये सब बकवास है। बलफ़्ज़ दिगर यूं कहूं कि ये बकवास है। तो हमारे गुफ्तगू का हासिल ये है कि ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, वाज़ेह है। दूसरी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला फरमा दिया कि हुदल लिल मुत्तकीन, और दूसरी जगह पर जो इरशाद फरमाया हुदल लिन्नास, ये दोनों में आयत में जाहिर तत्बीक मतलब तसादुम हो रहा था, इतराज़ लायक हो रहा था, लेकिन ये इतराज़ बेजा था, बल्कि ये मुनकशिफ कर दी गई है। और मैं एक आयत, एक हदीस शरीफ की तिलावत की थी, वो ये कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इस बड़े मंच का इनकाद और इस बड़े मंच का जो मुनक़िद की गई है, इस बड़े मंच की, उसका मकसद और महवर यही है कि इसमें कुरान को आम किया जाए, कुरान की तालीम आम हो, कुरान का फ़रोग़ हो, ताकि लोग घर घर में कुरान सीखे। इस रमज़ान के इस कड़ी धूप में और इस तनी झंझलाहट करने वाली हरारत में लोग आकर के रोज़े रख रहे हैं और इसमें कुरान की बातें, ताकि लोगों के इस बड़े मंच का इनकाद किया जा रहा है, ताकि लोगों को कुरान की कुछ बातें सीखने मिले, कुछ मसाइल सीखने मिले, कुछ बातें लोगों को तरफ आम की जाए, ताकि वो कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से उल्फत करें, कुरान से उल्फत फरमाएं।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तमाम इनकाद और इंसराम का मकसद ये वाज़ेह है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मंच को और मज़ीद उरूज व बाम अता फ़रमाए और मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए, और उनके जो मुंतज़मीन हैं, मुंतसरीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क़ुव्वत व सलाहियत अता फ़रमाए और इससे और मज़ीद तरक्कियों की तरफ हमेशा कदम रंजा फ़रमाए। आमीन बिजाए सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।